Hello bachcho, let's start the question and the question says the amount of CO2 in plants is greater at night than during the day because option A, the rate of respiration is higher at night. Option B, more CO2 is produced because it is colder during the night. Option C, photosynthesis during the day uses up some of the CO2 produced by respiration. Option D है more glucose is available for respiration during the night. So let us start with our key concept. The key concept of this question is plants. सो जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? दे रिलीज ऑक्सीजन व्हेन दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. जब ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं तो ये रिलीज करते हैं ऑक्सीजन. फोटोसिंथेसिस क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें लाइट एनर्जी कन्वर्टेड होती है इनटू द केमिकल एनर्जी. इससे अपना खुद का फूड बनाते हैं. सो ये हमारे पास प्रॉपर प्रोसीजर है. अगर इस प्रोसेस में क्या होता है, ये यूज करते हैं क्या? दे यूज CO2. CO2 रिक्वायर्ड होता है फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन आपका क्या है? इट इज द बाय प्रोडक्ट. बाय प्रोडक्ट होता है ये. अगर फोटोसिंथेसिस रिक्वायर करता है क्या? सनलाइट जो एक्चुअली मिलती है ड्यूरिंग द डे टाइम. तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स देते हैं ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे टाइम. ड्यूरिंग द डे टाइम. अब प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स देते हैं CO2 ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन के प्रोसीजर में क्या होता है? इनको रिक्वायर्ड होता है ऑक्सीजन एंड ये आपके CO2 बाहर छोड़ते हैं विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द नाइट. मतलब डे में भी होता है एज वेल एज नाइट में भी होता है. और फोटोसिंथेसिस आपका केवल दिन में होता है. सो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज होती है बाय द प्लांट्स थ्रू द डे एक्सेप्ट ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस जहाँ पे वो अपना खाना बनाते हैं. और फोटोसिंथेसिस आपका अकर नहीं होता है ड्यूरिंग द नाइट. तो इसलिए अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपका हायर होता है ड्यूरिंग द नाइट. तो जो फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग द डे हो रहा है वो यूज करता है सम ऑफ द CO2 विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. सो आवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज हायर एट नाइट. ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये डे में भी होता है एज वेल एज नाइट में भी होता है. मोर CO2 इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज इट इज कोल्डर ड्यूरिंग द नाइट. इट इज इनकरेक्ट. मोर ग्लूकोज इज अवेलेबल फॉर रेस्पिरेशन ड्यूरिंग द नाइट. ये भी हमारा इनकरेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.